खबर सवाई माधोपुर से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में सवर्ण समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर गुरुवार को सवाई माधोपुर में सवर्ण एकता मंच के बैनर तले सवर्ण समाज के लोगों ने बजरिया स्थित गौतम आश्रम में प्रेसवार्ता आयोजित कर यूजीसी एक्ट का विरोध दर्ज कराया। प्रेसवार्ता में वक्ताओं ने कहा कि सवर्ण समाज लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक रहा है, लेकिन यूजीसी एक्ट लाकर भाजपा ने सवर्ण समाज के साथ भस्मासुर जैसा व्यवहार किया है। उनका कहना था कि यह एक्ट सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य के लिए घातक है और इसके चलते उन्हें मानसिक प्रताड़ना व गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी एक्ट के तहत बिना समुचित जांच और स्पष्ट जानकारी के युवाओं को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है, जिससे उनका करियर बर्बाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के कारण युवाओं में असुरक्षा की भावना, पूर्वाग्रह की आशंका, शिकायत तंत्र के दुरुपयोग, झूठे आरोप, प्रमाण का बोझ, योग्यता बनाम आरक्षण और कट ऑफ में भारी अंतर जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। प्रेसवार्ता में चेतावनी दी गई कि यदि केंद्र सरकार ने शीघ्र ही इस काले कानून को रद्द नहीं किया तो सवर्ण समाज भाजपा से पूरी तरह नाता तोड़ लेगा। वक्ताओं ने कहा कि सवर्ण समाज की बदौलत ही भाजपा आज एक वटवृक्ष के रूप में खड़ी है और यदि मांगें नहीं मानी गईं तो समाज अपनी ताकत दिखाते हुए बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा। इस मौके पर श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सिंह खिजुरी ने कहा कि यूजीसी एक्ट के विरोध में करणी सेना सभी सवर्ण संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन करेगी तथा शीघ्र ही भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार यूजीसी एक्ट को रद्द नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रेसवार्ता में मौजूद सवर्ण समाज के लोगों ने भावुक स्वर में कहा कि यदि अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए जान भी देनी पड़ी तो वे पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को पूरे देश में राजस्थान की तर्ज पर सरल बनाया जाए तथा पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाए। नमस्कार, सवाई माधोपुर जिले की खबरों को देखने के लिए पेज को फॉलो करें, लाइक करें। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। आने वाले समय हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है और मोदी सरकार इस पर सुन ले। अगर 400 का रहता, अगर 240 पे रोक सकते हैं तो उसको 40 पे लाने में भी हमें समय नहीं लगेगा। यूजीसी बिल जब तक वापस नहीं होगा हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। सबसे बड़ा दुख हमको ये है कि मैं जन्मजात बीजेपी का हूँ, 65 साल की उम्र हो गई और इस बीजेपी के वर्ष पक्ष को सींचने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर हमको ये पता नहीं था कि आज केंद्र में जो हमारी सरकार है वो हमारे सवर्ण समाज के लिए भस्मासुर का रोल अदा कर रही है और इस कानून से हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। इसलिए हम इस यूजीसी बिल का विरोध करते हैं। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और पूर्व प्रदेश किसान मोर्चे का प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, जिम्मेदार पद पर रहा हूँ। मैं इतना दुखी हूँ कि अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं लिया भारत सरकार ने तो हमको भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध तोड़ना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री से, मोदी जी से विनम्र अपील है कि ऐसे काले कानून को वापस लें, अन्यथा पूरे हिंदुस्तान के अंदर सवर्ण समाज जमकर विरोध करेगा और जब तक ये यूजीसी बिल वापस नहीं होता तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। मेरी अपील है आदरणीय प्रधानमंत्री से कि वो इस पर गंभीरता से विचार करें और हिंदुओं को जोड़ने की बात आप करते थे तो हिंदुओं की तोड़ने का काम नहीं करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।